मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता दी सिटी हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है कि जब पेशेंट एक सस्पिशन के साथ, किसी गांठ के साथ आते हैं तो हम उसको डायग्नोज कैसे करें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की या किसी भी कैंसर के डायग्नोसिस के लिए एक टिश्यू डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। और टिश्यू डायग्नोसिस के लिए हमारे पास टिश्यू होना चाहिए, जो बहुत सारे तरीके हैं। आज से 20-25 साल पहले ओपन बायोप्सी करते थे कट करके, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब हम लोग नीडल बायोप्सी करते हैं। बट बिफोर टॉकिंग टू नीडल बायोप्सी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। इस तरह का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। और अदरवाइज ऑल्सो, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि 100 में से 90 ब्रेस्ट लंप कैंसर नहीं होते हैं। तो हम किस लंप को कैंसर माने और किस को न माने, जब तक हम उसको प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम कैंसर ट्रीट नहीं कर सकते। और इसलिए उस कैंसर को उन 10 लोगों में प्रूव करने के लिए हमको बायोप्सी की बहुत ज़रूरत है। बायोप्सी के बारे में दो चीज़ें हैं। एक चीज़ कहलाती है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, और एक कहलाती है कोर नीडल बायोप्सी। FNAC में हम लोग बहुत थिन नीडल से 1 या 2 ड्रॉप फ्लूइड निकालते हैं ट्यूमर से और उसको देखते हैं। FNAC बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन FNAC की अपनी लिमिटेशंस हैं। लगभग 10% केसेस में FNAC डायग्नोसिस दे भी सकता है और इनकंक्लूसिव भी हो सकता है कि वो कंफर्म नहीं कर सकते कि भाई इसमें कैंसर है या नहीं है। और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि FNAC में उन्होंने इनकंक्लूसिव दे दिया या ना लिख दिया तो हम फॉल्सली रीएश्योर हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। 3 से 6 महीने के बाद जब ट्यूमर बढ़ जाता है तब आते हैं। इसलिए आज अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस करना है तो जो वर्ल्ड वाइड गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है कोर नीडल बायोप्सी। कोर नीडल बायोप्सी में हम लोग नीडल थोड़ी सी मोटी होती है और उसमें टिश्यू का पीस, धागे की तरह के पीस देते हैं, 2, 3 या 4 पीस लेते हैं। और कोर नीडल बायोप्सी की जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 99.9% है अगर नीडल ने सही जगह हिट किया है। अब कोर नीडल बायोप्सी करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यह है कि ट्यूमर बड़ा है, पेशेंट मेरे ओपीडी में आया तो मैंने वहीं ओपीडी में ही कोर नीडल बायोप्सी कर दी। कोई उसमें एडमिशन की जरूरत नहीं है, कोई बेहोशी की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सुन्न करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं और नीडल से कर देते हैं। पेशेंट 5-7 मिनट में, 10 मिनट के बाद घर जा सकते हैं। चूंकि आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है और थोड़ा छोटे लंप भी हमारे पास डायग्नोसिस के लिए आ रहे हैं, तो कभी कभी जब गांठ छोटी होती है तो क्लिनिक में करना उसके लिए मुश्किल होता है, तो उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में करते हैं। तो दूसरा तरीका यह है कोर नीडल बायोप्सी का कि उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में कर सकते हैं, उसको मैमोग्राफिक गाइडेंस में कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, क्योंकि कुछ लंप इतने छोटे होते हैं कि वो मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखाई देते हैं बट MRI में दिखाई देते हैं। तो वी हैव द टेक्नोलॉजी जहां हम MRI गाइडेड बायोप्सी भी करते हैं। MRI गाइडेड बायोप्सी टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और वो सब जगह अवेलेबल नहीं है। बट जहां अवेलेबल है वहां सिलेक्टेड केसेस में MRI गाइडेड बायोप्सी भी की जाती है। कोर नीडल का ही एक और एडवांसमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी। प्रिंसिपल वही है जो कोर नीडल बायोप्सी का है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर लंप बहुत एरिया ऑफ एबनॉर्मलिटी है, बहुत सॉफ्ट है, तो कोर नीडल बायोप्सी में रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू नहीं आता है। उसके लिए ये हम लोग वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी कहलाती है, जो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में भी कर सकते हैं, मैमोग्राफिक गाइडेंस में भी कर सकते हैं और
MRI गाइडेड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज ओपन बायोप्सी, जहां कट लगा के बायोप्सी करते थे, वो ऑलमोस्ट आउट है। लेकिन मेरा टेक होम मैसेज ये है कि कोर नीडल बायोप्सी, वेदर इट इज ए क्लिनिकल बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी और MRI गाइडेड बायोप्सी और वेब बायोप्सी, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। दूसरा एक और रीजन भी है कि बायोप्सी क्यों करना चाहिए, क्योंकि खाली कैंसर की डायग्नोसिस आज सफिशिएंट नहीं है। टाइप ऑफ कैंसर क्या है, ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जिसको हम लोग ER, PR और HER2/neu कहते हैं। उनकी बेसिस पे हमको पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट पहले होना है वो डिसाइड करना होता है। अनफॉर्चुनेटली FNAC हमको ट्यूमर मार्कर्स नहीं दे सकती। कोर नीडल बायोप्सी हमको ट्यूमर मार्कर पूरा डिटेल में देती है। वो हमको सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करने में हेल्प करता है। तो इसलिए आज इन 2022 core needle biopsy is a gold standard. FNAC should not be done for the primary diagnosis of breast cancer. FNAC हम लोग करते हैं अगर बगल की गांठों में हमको डाउट होता है तो core needle biopsy मेन लंप की और FNAC एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की करते हैं। मेरा यही मैसेज है कि needle biopsy is a gold standard today and it should be done in all cases. धन्यवाद।